अगर आप लोग भी अपने बच्चों को सेरेलैक और लैक्टोजेन का मिल्क पाउडर ये सोचकर खिलाते पिलाते हैं कि इससे आपके बच्चे का सेहत बहुत ही अच्छा बनेगा, तो आप लोग बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग खुद अपने बच्चे के जान का दुश्मन बन रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया है। ये जो रिपोर्ट आया है ये नेस्ले कंपनी के ऊपर आया है। ये जो नेस्ले कंपनी है ये बच्चों के लिए खाने पीने का सामान बनाती है, जैसे सेरेलैक हो गया या फिर ये लैक्टोजेन का दूध पाउडर हो गया, ये सब ये बच्चों के खाने पीने का सामान बनाती है। इसी के ऊपर अभी IBFAN ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। ये IBFAN क्या है? ये जो है इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क। कहने का मतलब ये हो गया कि IBFAN है ये बच्चों के लिए काम करती है, यानी बच्चों का जो है पोषण किस स्तर पर करना चाहिए, जो नवजात शिशु होती है उनके लिए विशेषकर ये काम करती है। प्रोटेक्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग, यानी पूरी दुनिया के लोगों को ये बताती है कि नवजात शिशुओं के लिए जो माँ का दूध होता है वही सबसे अच्छा होता है। तो इसी IBFAN ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। उस रिपोर्ट में इसने जो ये नेस्ले कंपनी है, इस नेस्ले कंपनी का काला चिट्ठा खोला है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो नेस्ले कंपनी बच्चों के लिए जो सामान बनाती है खाने पीने का, उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में चीनी की मात्रा को मिलाती है। अब अधिक मात्रा में चीनी खाने से क्या होता है इसको हम लोग आगे समझेंगे। ये जो नेस्ले कंपनी है ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये जो नेस्ले कंपनी है या जब स्विट्जरलैंड में अपने किसी सामान को बेचती है, खाने पीने वाले सामान को बेचती है, उसमें चीनी की मात्रा बहुत ही कम रखती है, यानी जितना होना चाहिए उतना ही रखती है। जितना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उतना ही चीनी की मात्रा को मिलाती है। लेकिन जब यही नेस्ले कंपनी एशिया हो गया या फिर अफ्रीका हो गया या ये लैटिन अमेरिका वाला जो कोई कंट्री हो गया जो गरीब देश है, वहां जाकर जब अपने सामान को बेचती है तो वहां पर चीनी की मात्रा को बहुत ही अधिक मात्रा में डालती है। जैसे कि फिलीपींस में नेस्ले और कोई अपना सामान बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, जैसे कि लैक्टोजेन हो गया या सेरेलैक हो गया, उसमें 7.3 ग्राम प्रति सर्विंग एक्स्ट्रा चीनी मिलता है। यानी अगर फिलीपींस का कोई बच्चा नेस्ले कंपनी का अगर कोई प्रोडक्ट सेवन कर रहा है, एक बार सेवन कर रहा है, तो उसको एक बार सेवन करने से उस बच्चे को 7.3 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी का मात्रा मिल रहा है। वहीं अगर नाइजीरिया का कोई बच्चा नेस्ले का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, खा पी रहा है, तो उसको एक बार में 6.8 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी मिल रहा है। वहीं सेनेगल का कोई बच्चा कर रहा है, यूज कर रहा है, तो 5.9 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी उसको मिल रहा है। वियतनाम का कोई बच्चा नेस्ले कंपनी का कोई प्रोडक्ट खा रहा है तो उसको 5.5 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी का मात्रा मिल रहा है। वहीं अगर दक्षिण अफ्रीका का कोई बच्चा ले रहा है तो उसको 4.2 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी का मात्रा मिल रहा है। और अपने भारत में 2.7 ग्राम प्रति सर्विंग एक्स्ट्रा चीनी का मात्रा मिल रहा है। तो हम लोग का अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना है, पहले अपने भारत के बच्चों को सुरक्षित करना है। तो आप लोग के मन में यह प्रश्न आएगा कि जब हमारे भारत में खाने पीने के सामान पर नियंत्रण करने वाली जब संस्था है, यानी FSSAI, इसका फुल फॉर्म हो गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है? इसका काम यही है इस संस्था का कि भारत एक सरकारी संस्था है। भारत में जितने भी आपको मार्केट में खाने पीने वाला सामान मिलता है, उस खाने पीने वाले सामान को मार्केट में बेचने से पहले उस कंपनी को अपने सामान को इस FSSAI के पास भेजना पड़ता है और फिर FSSAI जो संस्था है उस प्रोडक्ट की जांच करती है कि ये प्रोडक्ट में किसी ऐसा कोई तत्व तो नहीं मिलाया गया है जो शरीर के लिए हानिकारक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए लेज हो गया, तो लेज आप सभी लोग जानते हैं, बच्चे लोग इसको खाना बहुत ही पसंद करते हैं। तो अगर लेज कंपनी जो इस लेज को बनाती है, आलू से लेज को चिप्स को बनाती है, तो ये जब ये चिप्स बना लेती है कंपनी, जब इसको अपने चिप्स को FSSAI के पास भेजना पड़ता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है आप जांच कर लीजिए कि मार्केट में बेचने लायक है कि नहीं। जब FSSAI कंपनी इसको ऑथराइज कर देती है कि हाँ आपका प्रोडक्ट अच्छा है, किसी ऐसा कोई तत्व नहीं है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तभी जाके लेज अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतार के हम लोगों को बेचती है। तो हम लोग के मन में प्रश्न ये आ गया, जब ये संस्था है तो फिर कैसे नेस्ले कंपनी हमारे भोजन में, हमारे बच्चों के भोजन में एक्स्ट्रा चीनी दे रहा है? तो इसमें बेजोन मिश्रा जो आपको इस FSSAI के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, इन्होंने कहा कि जो FSSAI है, यानी FSSAI इसका नाम तो हो गया FSSAI, लेकिन ऐसे हम बोलचाल की भाषा में इसको हम FSSAI बोल रहे हैं। ये FSSAI का जो काम करने का जो तरीका है उसमें पारदर्शिता बहुत ही कम है। यानी ये कैसे किसी प्रोडक्ट को जांच करती है कि उसमें किस चीज को देखकर जो है किसी प्रोडक्ट को ऑथराइज करती है कि आप अपने मार्केट में सामान को बेच सकते हो, पता ही नहीं चलता है। यानी इसका पारदर्शिता बहुत कम है, संस्था में पारदर्शिता कम है। एक कारण ये हो गया कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि काम कैसे कर रहा है।
और ये जो नेस्ले कंपनी है अपने प्रोडक्ट में भारत में चीनी इसलिए मिला पा रहा है, इसमें नेस्ले कंपनी की कोई गलती नहीं है, गलती इस फसाई संस्था की क्यों गलती है? क्योंकि फसाई ने अपने मानक में चीनी, जो मानक कितना चीनी खाना चाहिए, प्रोडक्ट में कितना चीनी होना चाहिए, उसमें इसने चीनी की मात्रा को बहुत अधिक बढ़ा रखा है। उसी का फायदा उठाकर नेस्ले कंपनी क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट में चीनी की मात्रा को अधिक मिला दे रहा है। तो चीनी की मात्रा को अधिक किस लिए मिला रहा है? क्योंकि बच्चों के लिए खाना बना रहा है नेस्ले कंपनी, और बच्चों को चीनी बहुत पसंद होता है। कोई भी प्रोडक्ट उसको खट्टा दीजिएगा खाने के लिए नहीं खाएगा, तीता दीजिएगा नहीं खाएगा, लेकिन चीनी वाला सामान दीजिएगा तुरंत खा लेगा, चॉकलेट खा लेगा। तो इसीलिए क्या करता है नेस्ले कंपनी अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेचने के लिए, बच्चे ज्यादा उसके सामान को सेवन करें, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट में चीनी की मात्रा को अधिक मात्रा में मिला देता है। अब हम लोग बात कर लें, अगर चीनी बच्चा हमारा आपका बच्चा अगर चीनी अधिक मात्रा में सेवन कर रहा है तो उससे क्या हो सकता है? तो उससे बहुत सारे आपके बच्चों को जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर अधिक मात्रा में अगर आपका बच्चा चीनी का सेवन करता है तो आपके बच्चा जो है मोटापा का शिकार हो जाएगा। आजकल आप देखते होंगे मार्केट में बहुत सारे बच्चे बहुत कम एज के हैं, ओवरवेट है, बहुत वजन है, उम्र कम है, वजन ज्यादा है। और अगर अधिक मात्रा में आपका बच्चा चीनी का सेवन कर रहा था, आपका बच्चा में जो है हाइपर एक्टिविटी ज्यादा होगा, यानी आपका बच्चा जो है बहुत ही कूद फांद ऐसे मार धाड़ ऐसे करता रहेगा, हाइपर एक्टिविटी बहुत रहेगा, उसके शरीर में चिड़चिड़ापन जो है बहुत ज्यादा रहेगा। और अगर हम लोग बात करें बहुत प्रकार का इससे आपके बच्चे को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आजकल अपने मार्केट में आप बच्चों को देखते होंगे, 7 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, उसको डायबिटीज हो गया, उसको इंसुलिन का सुइया डॉक्टर उसके पेट में रोज डाल रहा है। यानी 7 साल 8 साल का बच्चा है जो भी दुनिया में नया नया आया है, उसको डायबिटीज हो गया। क्यों? क्योंकि वो बच्चा तो भाई बचपन से ही, दूध जब पैदा हुआ था तब से ही लैक्टोजन पी रहा है, चीनी का अधिक मात्रा ले रहा है, सेरेलैक खा रहा है, तो ये बॉर्नविटा तो वो बिटा, सब में अधिक मात्रा में चीनी है, हॉर्लिक्स सब में अधिक मात्रा में चीनी है। तो इसीलिए आपको अपने बच्चों को, अगर चाहते हैं आपका बच्चा का स्वस्थ शरीर रहे, तो अपने बच्चों के शरीर में चीनी की मात्रा को कम कीजिए। अगर आप लोग के मन में प्रश्न आया कि हम लोग करें क्या, तो करें क्या? तो सबसे पहले मार्केट में जितना भी पैकिंग वाला सामान आता है खाने पीने वाला, उससे अपने बच्चों को बनाइए। आप लोग देख सकते हैं इसमें लिस्ट, जो सब पैकिंग वाला सामान है, यानी जो पैक है, वो तो आपको अपने बच्चों को देना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो किसी भी प्रोडक्ट को अगर पैक किया जाता है तो सबसे पहले उसमें ऐसा केमिकल मिलाया जाता है कि वो प्रोडक्ट लंबा समय तक रहे। क्योंकि जब कोई कंपनी किसी चीज प्रोडक्ट को बना रहा है तो बनाने के आज बनाया थोड़ी कल बिक जाएगा। वो बनाया, फिर सेलर के पास गया, सेलर के दुकान में पड़ा हुआ है 2 महीना 5 महीना 6 महीना से पड़ा हुआ है, तो जो प्रोडक्ट बचा हुआ है उसमें तो केमिकल मिलाया गया कि ये प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म तक चले। तो पहले तो आप देख रहे हैं उसी प्रकार। और जितना भी खाने पीने वाला का सामान है, ये लिम्का, कोको कोला, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को छोड़ना चाहिए उसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड दे के रहता है, अच्छा लगे हमके लिए। सब में आपको जितना भी लिम्का हो गया, कोको कोला हो गया, स्ट्रिंग मार्केट में नया नया चल रहा है, सब में अधिक मात्रा में चीनी होता है। इसीलिए ये सब तो अपने बच्चों को देना ही नहीं चाहिए। ऑटोमेटिक हमारे बच्चों को रोज जो है नेचुरल शुगर यानी चीनी मिलता है। आपको चावल में ऑटोमेटिक नेचुरल शुगर यानी चीनी होता है, गेहूं में ऑटोमेटिक आपको जो है नेचुरल शुगर होता है यानी चीनी होता है। जितना भी फल फ्रूट है उसमें अधिकांश फल फ्रूट में नेचुरल शुगर होता है। तो ये अपने बच्चों को खिलाइएगा तो आपके बच्चे में नेचुरल शुगर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल जो मार्केट में बना के उसमें डाल दिया जा रहा है, वो आपके बच्चे के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो और सबसे बच्चे नवजात शिशु, जितने भी नवजात शिशु हैं जो यानी पैदा हो रहे हैं और 2 साल तक, WHO भी यही कहता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो ये कहता है कि सबसे अच्छा जो बच्चा होता है, नवजात बच्चा होता है, उसके लिए माँ का दूध ही सबसे अच्छा होता है। लेकिन आजकल की औरत सब देखो, दूध पिलाएंगे तो हमारा तो फिगर ही खराब हो जाएगा, अपने बच्चे का पूरा हमारा शरीर खराब हो जाएगा, फिगरे खराब हो जाएगा, फोटो नहीं अच्छा आएगा। तो फोटो अच्छा के नहीं आने के चक्कर में वो अपने बच्चे का जिंदगी बर्बाद कर देती है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अपने बच्चों को, नवजात शिशुओं को सबसे पहले पॉसिबल है तो अपने माँ का दूध ही सेवन करवाएं। और मार्केट में जो भी पैकिंग वाला सामान है उससे दूरी बना के रहिए। पहले कैसे हम लोग पैदा हुए थे भैया, हम लोग का जो पैदाइश है वो 2000 से पहले का है। 2000 के पहले का है, तो हम लोग का जो भी पहले का बच्चा है, ये 2005 से पहले का जो बच्चा सब पैदा हुआ है, कैसे वो बच्चा सब हष्ट पुष्ट रहता था। उस समय तो खाना पीना, उस समय कोई नेस्ले फैसले सब कुछ नहीं था, लेकिन उस समय का बच्चा सब कैसे हष्ट पुष्ट रहता था। हम लोग को घर में बना बनाया मिलता था, ऑटोमेटिक जो है चावल का मार भात हमको जो है मिला के हम लोग को बच्चे में दिया जाता था, एकदम हष्ट पुष्ट। दूध में कुछ मिला दिया, दूधे रोटी बना दिया, बच्चा को गुड़ गाड़ के खिला दिया, चावले में जो है दूध डाल के, उसमें डाल के मीठा उठा डाल के उसको खिला रहे हैं। तो हमारे घर में ही बनता था, एकदम हलवा हो गया, क्या क्या बताया, खिचड़ी हो गया, क्या क्या सब अच्छा अच्छा पौष्टिक आहार से मिलता था। केला हो गया, ये केला दूध मिला दिया बच्चा को, वही खिला दिया,
बच्चा ऐसे बुलंद रहता था। लेकिन आजकल देख लीजिए सब कुछ मार्केट में चाहिए। माँ को बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, खाना पीना भी एकदम मार्केट का जो पैकिंग वाला सामान है, ब्रेड ले आए तो वो ले आए। तो ये सबसे अपने बच्चों को दूरी बना के रहिए, नहीं तो आपका बच्चा एकदम मंद बुद्धि हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बच्चा मंद बुद्धि क्यों हो गया। और आप मार्केट मार्केट कभी बाबा के पास घूमिएगा, कभी डॉक्टर के पास घूमिएगा, लेकिन बच्चा आपका स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तो अगर आप लोग को ये जानकारी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि सभी गार्जियन को इस वीडियो को देखकर समझना चाहिए कि बच्चों को क्या खिलाना है और क्या पिलाना है। और अगर आप लोग इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज सोम नारायण को फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल सोम नारायण को सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।